दुनिया का 97% पानी खारा है। मीठा पानी सिर्फ 3% है। 2% बर्फ़ की शक्ल में मंजमद है। 1% मीठे पानी का 50% से ज़्यादा हिस्सा ज़ेर ज़मीन है। बाकी पानी का 70% एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है, 22% फैक्ट्रियों में और सिर्फ 8% इंसानों के इस्तेमाल में आता है। साइंसदान कहते हैं कि इस सदी में पूरी दुनिया के लिए पहले नंबर पर खतरा माहौलियात का है और दूसरा बड़ा मसला पानी का है। कहा जाता है कि आइंदा जंगें पानी पर होंगी। हम में से इस बात का जो मतलब निकालते हैं वो ये है कि दुनिया में पीने का पानी कम हो जाएगा और लोग आपस में पानी के लिए लड़ेंगे। मेरा ख्याल इसके बरक्स है। हमें दुनिया के माजी के बारे में जितना इल्म है उसमें आबादी बहुत कम थी और पानी का मसला हमेशा रहा है। अगर हम 200-300 साल पहले सिंध की ज़राअत को देखें तो मुश्किल से सिर्फ 20 लाख एकड़ आबादी हुआ करती थी। 1400 साल पहले देखें तो बड़ी आबादी बंजारों की ज़िंदगी गुजारती थी। जानवरों के चारे और पानी की तलाश में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते थे। इससे भी आगे जाएं तो आपको आबादियाँ दरिया के किनारे नज़र आएंगी। बड़े शेर और तेज़ी भी पानी के किनारे पैदा हुई और वहीं दफन भी हो गई। ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा गैर आबाद और बहुत ही कम आबादी पर मुश्तमिल रहा है, सिवाय दरिया के किनारों के। अब सवाल ये उठता है, आज अगर दुनिया इतनी तरक्की के बाद 7.5 अरब है तो 200 साल पहले दुनिया की आबादी कितनी थी? मेरा ख्याल है कि 10-20 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी, बल्कि इससे बहुत कम होगी, लेकिन हम फ़र्ज़ कर लेते हैं इतनी होगी। दूसरा सवाल ये कि दुनिया में जितने भी एकड़ पर काश्तकारी हो रही है उस वक्त कितनी फ़ीसद ज़मीन आबाद होती होगी? मेरा ख्याल है 2 से 5% से ज़्यादा नहीं होगी। तीसरा सवाल ये है कि माजी करीब में रूस या चीन और दूसरे कई मुल्कों की आबादी को नान के साथ सूप इस्तेमाल करते देखते हैं। इसका मतलब ये है कि 200 साल पहले गोश्त महीनों में खाया जाता था। जानवरों की आधी से ज़्यादा आबादी सवारी के लिए होगी और बाकी दूध वगैरह के लिए, और इन जानवरों के लिए खेती बाड़ी में घास नहीं उगाई गई होगी जैसे आज होता है। जंगलों और दरिया के किनारों पर लगी घास पर गुजारा होता होगा। अगर वाकई इस वक्त के हालात थोड़े बहुत फ़र्क से ऐसे होंगे तो अब असल सवाल ये पैदा होता है कि आधा फ़ीसद पानी के हिस्से को रोज़ 7 अरब आबादी रोज़ खाने, नहाने, फैक्ट्रियाँ चलाने, ज़राअत के इस्तेमाल में लाने के बावजूद इसका गलत इस्तेमाल करती है, जिसको ठिकाने लगाने के लिए लोगों को गटर नाले बनाने पड़ते हैं और फैक्ट्रियों के इस्तेमाल के बाद बड़ी मिकदार में इन गंदे पानी को झीलों और दरियाओं में छोड़ा जा रहा है। तो ये पानी उस ज़माने में मौजूद था या नहीं? अगर था तो कहाँ था? अगर नहीं तो अब कैसे? और आने वाले वक्त में कैसे ख़त्म होने जा रहा है? ऐसा लगता है ये पानी हमेशा से मौजूद था, बल्कि पहले जंगलात की वजह से बारिशें बहुत ज़्यादा होती थी और पानी का ज़्यादा हिस्सा ज़ेर ज़मीन चला जाता होगा और पानी समुद्र में जा गिरता होगा। एक अर्सा इंसान शिकारी होने के दौर में खेती बाड़ी की तरफ मुतवज्जा हुआ और आहिस्ता आहिस्ता तहकीक की तरफ आया और फिर साइंस ने तरक्की की और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दरिया के आगे न सिर्फ बंद बांधने में कामयाब हुआ बल्कि अपनी मर्जी से उसका रुख मोड़ने में कामयाब हुआ। इस तरह दुनिया में खेती बाड़ी भी बढ़ने लगी और तिजारत भी। जैसे जैसे इंसान खुशहाल होता गया, तहकीक और ईजादात पर अपनी कमाई का एक हिस्सा खर्च करने लगा। आज 21वीं सदी में इंसान वहाँ पहुँचा है कि आज से 20-30 हज़ार साल पहले 1000 साल का सफ़र एक महीने में तय कर दिया है। दुनिया की तरक्की की दौड़ और तेज़ी से अंदाज़ा हो रहा है दौड़ का इख्तिताम, टर्निंग पॉइंट भी करीब है। इंसान ने बहुत कुछ बना दिया पर कुदरत के मुताबिक नहीं बना सका। मसलन पानी इंसान की ईजाद ही नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, उसको अपने इस्तेमाल में ज़रूर बेहतर कर लिया है। जो पानी समुद्रों में चला जाता था उसको रोककर अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने में कामयाब हुआ। कल 10-20 हज़ार लोग पानी के लिए दर बदर फिरते रहते थे। उनकी ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा वक्त अपने आप को ज़िंदा रखने की जदोजहद में गुजर जाता था। आज 7.5 अरब लोगों को पानी मुयस्सर है। कई मुश्किलें ज़रूर हैं लेकिन कोई प्यास से नहीं मरता। मुझे नहीं मालूम दुनिया की तरक्की को कैसे देखते हैं, मगर जहाँ आज दुनिया खड़ी है वहाँ इंसान की खिदमत से ज़्यादा इंसान की लालच का अमल दखल है। बहुत कुछ अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हासिल करने की लालच ने आज इंसान को वहाँ पहुँचाया है और बहुत जल्द नन्हा होने की वजह भी आखिरकार यही होगी। इंसानी हुकूक के नारे के पीछे मुझे गली सड़ी लाशों की बदबू आती है।
پچھلی صدی کے آغاز میں تیل کی دریافت نے ایک مخصوص طبقے کو اتنا امیر کیا کہ ان کے سامنے قارون کے خزانے بھی حقیر لگنے لگے۔ تیل نے دنیا کی معیشت کو بہت بڑی ترقی دی۔ اب تیل کے کاروبار کو زوال آنے والا ہے۔ بہت جلد ہم اپنے ملک میں ہزاروں پیٹرول پمپس کو بیکار ہوتے دیکھیں گے۔ اب جو دور آ رہا ہے وہ بائیو ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے، لیکن انسان کی دلی خواہش انسانوں پر حکمرانی کرنے کی ہے، اور آج بھی یہ خواہش بہت سو کے دلوں میں ہے۔ آنے والے وقت میں پانی پر جنگیں اس لیے نہیں ہوں گی کہ لوگوں کی ضرورت کا پانی ختم ہو جائے گا۔ جیسے پچھلی صدی میں جن ملکوں میں تیل تھا ان پر جنگیں مسلط کر کے اپنے تنخواہ دار نوکروں کو حکمران بنا کر لوگوں کی دولت کو لوٹنے کا بندوبست کیا تھا، اب مستقبل کا تیل پانی ہے جس پر دنیا کی سرمایہ دار قبضہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا، لیکن ہم نہیں تو ہمارے بچے منچر کنجر جھیلوں کو ٹھیکے پر کسی کے ہاتھوں بکتے دیکھیں گے۔ اگر قدرت نے مداخلت نہ کی تو شاید ہم سے بھی یہ بیج چھن جانے کے بعد دیسی بیج پانی کے حق سے محروم کر دیے جائیں گے، اور دنیا کی تاریخ کا بدترین فلاحی دور ہوگا۔ اس وقت دنیا میں صاف پانی کے ذخیرے روس، کینیڈا، برازیل اور ناروے کے آس پاس ممالک میں ہیں۔ ساری دنیا کے پانی کے ذخیرے ایک طرف اور ان چند ملکوں کے ذخیرے دوسری طرف۔ دنیا میں مہنگی ترین ریسرچ ہوتی ہے، ان کے پیچھے پیسہ کس کا ہوتا ہے؟ سرمایہ دار نظام کا مقصد اپنی دولت کو راکٹ کی سپیڈ سے بھی تیزی سے دیکھنا ہوتا ہے۔ انسانی حقوق کے نعرے میری نظر میں ایک دوسرے سے الگ کر کے بھیڑیوں کے سامنے ڈالنا ہے۔ ہزاروں سالوں سے انسان ایک ماحول میں پلا بڑھا ہے، ایک دوسرے سے مضبوطی سے جڑا ہوا ہے، کچھ نظریوں کا پیروکار رہا ہے۔ جب کسی فرد کو کہا جاتا ہے کہ تم عظیم ہو، باقی تم سے جڑی ہر چیز دکھیانوسی ہے، کسی کی مت سنو، صرف اپنی سنو۔ یہ بالکل اس طرح کہ کسی نوجوان کو علاقے کے لوفر اس کو قریب کر کے اس کو نشے کی عادت ڈال دیں اور پھر اسے استعمال کریں۔ میں بالکل غلط بھی ہو سکتا ہوں، پر میری سوچ یہی کہتی ہے۔ بہت ساری کمپنیوں نے دنیا کے تازہ پانی کو سروے کروایا ہے، مستقبل میں ان پانی کے ذخیروں کو خریدنے کا پلان بنا رہی ہے۔ اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ کمپنیوں نے تازہ پانی کی جھیلیں خریدی ہیں، کئی رینکنگ گروپ ریسرچ میں ہیں اور وہ پانی کے کاروبار میں آنے والے ہیں۔ بہت جلد آپ کو ریگستان نکلستان میں تبدیل ہوتے نظر آئیں گے۔ جس طرح ہم تیل کی لائنوں کا سنتے ہیں کہ سمندر کے اندر اور زمینی راستے وہ مڈل ایسٹ اور روس سے یورپ پہنچتی ہیں، اس طرح دنیا پانی کی لائنوں کا سنے گی جو سعودی عرب کے ویرانوں کو آباد کرتے چین اور قازقستان کے صحراؤں کو نکلستان میں تبدیل کریں گی۔ ہم دور کیوں جائیں، چھوٹی سی مثال سے اندازہ کریں۔ تھر یا کوہستان میں جہاں پینے کا پانی میسر نہیں، وہاں کی دکانوں میں آپ کو ملٹی نیشنل کمپنیوں کا پینے کا پانی پیسے سے مل جائے گا۔ کیوں اسٹیٹ کے لوگوں تک پانی نہیں پہنچا؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ کمپنیاں منافع دیکھتی ہیں اور اسٹیٹ کے ملازم کو 20,000 تنخواہ میں انسانیت کی پٹی پڑھا دیتی ہے۔ دنیا کی ترقی صرف اور صرف منافع پر کھڑی ہے۔ جس دن سچ میں انسانی حقوق پورے کرنے کے لیے کیا گیا، اس دن دنیا چند دنوں میں پتھر کے زمانے سے بھی نیچے چلی جائے گی۔ نہ سیاسی نظام ہوگا، نہ تختہ دل۔